एक मिनट, अब सच्ची सच्ची बताना कितने लोगों ने अपने वॉल्यूम वाले बटन को छुआ था, वॉल्यूम बढ़ाने में लग गए थे, आवाज़ क्यों नहीं आ रही, हेडफोन में आवाज़ क्यों नहीं आ रही, मेरे मोबाइल का स्पीकर ख़राब हो गया मैं बोल ही नहीं रहा था, बहका रहा था आपको। कभी कभी आप लोगों के साथ मस्ती कर लेने में क्या हर्ज है, परिवार हो आप। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज की कहानी है तो हमारे हिंदुस्तानी की, लेकिन वो अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान में नहीं है। इन्होंने मुझे मेल किया है और तकरीबन 3 हफ्ते बाद इनकी वीडियो बन पा रही है। तो आप सभी से सबसे पहले एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आपकी जब कहानी बन रही होती है या बनने वाली होती है, या आप मेरे साथ जब व्हाट्सएप पर भी बात कर लेते हो या इंस्टाग्राम पर, और हमारी टीम या मैं आपको बोल देता हूं कि आपकी कहानी पर काम चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो मेरे को आप तक लाने हैं। वो अलग बात है कि थोड़ा सा वक्त लग जाता है, कभी कभी देखिए सिस्टम में एरर आ जाती है, कभी ऑडियो में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी एडिटिंग करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से क्रीम निकाल कर आप तक लेके आते हैं, और कभी कभी वो अच्छी भी नहीं लगती बहुत सारे लोगों को, तभी डिसलाइक आ जाता है। और बहुत सारे लोग पूरी कहानी सुनते भी नहीं, बस मेरे को देखा, नाम देखा, वीडियो डली, ले डिसलाइक। तो भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मुझे नहीं समझ आता। अगर आप मेरे कॉम्पिटिटर हैं, मतलब कि आप भी इसी तरह की कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो समझ आता है कि आप मेरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, मत करिए, और आप लोगों के इस डिसलाइक से मेरे को अगली अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो यू आर दी ओनली लवर्स और यू आर दी ओनली मोटिवेटर्स, है ना। तो मेरे को वो लोग बहुत पसंद है जो मुझे पसंद नहीं करते मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक आपको नापसंद करने वाले लोग नहीं होते, तब तक आपको पसंद करने वालों की आपको अहमियत नहीं पता चलती। इधर उधर की सारी बातें कर लियो, तू कहानी मत सुनाइयो, है ना, ये बोलने वाले हो गए आप ना। ऐसा नहीं। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम नितिन है और ये आपका खुद का चैनल है, ठीक है। यहाँ आप लोग ही मुझे बताते हो कि मुझे क्या बताना है। अब अगर आप नहीं जानते मुझे, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो कि लोगों के साथ असली में हुआ है, वो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं। मैं उनकी परमिशन के साथ उनके नाम या किसी और मतलब दूसरे नाम के साथ उस वीडियो को उनकी बताई हुई बातों के साथ थोड़ा बहुत इसमें कहानी रूप देकर पिरोकर आप लोगों के लिए पेश करता हूँ। बस ये छोटा सा काम है मेरा, इसमें वक्त लग जाता है। और हाँ, सारी बातें भूल जाओ, कहानी पर आते हैं। ये कहानी है आदित्य की, रहने वाले हैं यूएस के, वैसे हिंदुस्तानी हैं, और इनकी धर्मपत्नी का नाम सुमन है। सुमन वहाँ विदेश में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। वो पढ़ी लिखी हैं, कहीं भी अच्छी जगह उनको जॉब मिल सकती है, लेकिन उन्हें नहीं करनी, क्योंकि जो इनके हस्बैंड हैं आदित्य, जिस बैंक में ये कैशियर हैं, ठीक है, फॉरेन बैंक में, हमारे हिंदुस्तान की कहानी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। पहले इनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। और इन्होंने जो मुझे ये कहानी भेजी है, मेल थ्रू भेजा है, rj.naughty.nitin@gmail.com, ये मेरी पर्सनल आईडी है, और चाचा के facts@gmail.com, ये दोनों जगह आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। आगे सुनो। इन्होंने जो मुझे मैसेज किया है उसके 1 महीने बाद इनकी कहानी अब बन पा रही है। तो थोड़ा अगर आपने भी कहानी भेजा हो तो वेट करना पड़ेगा। अब ये भाई साहब जिस बैंक में काम करते हैं, इन्हें तकरीबन 3 साल वहाँ पर हो चुके हैं। माहौल बहुत अच्छा है, और उस बैंक में 70% लोग हिंदुस्तानी काम करते हैं, इसीलिए थोड़ा घर का सा माहौल है वहाँ पर। कमाल की बात देखिए, ये बाबा शाम से जब जुड़ा है आदित्य, तब से ये अपने साथ तकरीबन 25-30 लोगों को बाबा तक ले जा चुके हैं। हिंदुस्तान आने का एकमात्र कारण होता है बाबा के दर्शन, वरना यहाँ पर ज़्यादा रिलेटिव्स वगैरह उन्हें पसंद नहीं करते, वो उन्हें नहीं पसंद करते, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन इंडिया आने का एकमात्र कारण होता है कि खाटू श्याम बाबा से मिलना, मुलाकात, दर्शन और अपने घर आ जाना। इसके अलावा कोई मतलब नहीं होता उसे इंडिया में घूमने का, नहीं है। हर किसी का अपना अपना मन होता है। बाबा से मिलने आता है, मिलता है, फ़्लाइट करता है, घर चला जाता है। और ये अमेरिका में तकरीबन 17 साल से हैं, ठीक है।
बाबा से जुड़े इन्हें 10 साल हो चुके हैं और इस नौकरी में इन्हें 3 साल हो चुके हैं। इससे पहले बहुत इधर उधर जो कई जॉब करी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इनकी अभी जो जॉब है उसके बारे में बात करेंगे, या थी या पता नहीं। ठीक है, अब ये बाबा से बहुत प्रेम करते हैं। इनकी धर्मपत्नी भी बाबा को बहुत पसंद करते हैं। मतलब दोनों जने खाटू श्याम बाबा से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। ठीक है, देर से कभी जल्दी, लेकिन मिल जाता है, अरदास पूरी हो जाती है। और जो इनका छोटा सा बच्चा है 7 साल का, वो गणेश जी को बहुत पसंद करता है। क्यों? क्योंकि ये मेरे जैसे हैं, मेरे को भी लड्डू पसंद है, इनको भी लड्डू पसंद है। ठीक है, मैं भी थोड़ा गोल गोल, ये भी थोड़े गोल गोल, हम दोनों सेम सेम। तो घर वाले पहले समझाते हैं, बताते हैं कि ये भगवान है, महादेव के पुत्र हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो उसने कहा मुझे तो ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे का मन है। और गणेश जी तो देखिए, गणेश जी की एक मैं आपको बहुत ही विचित्र प्यारी मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, शनिदेव वाली। और ये किसी की भेजी हुई कहानी नहीं है, मुझे शौक़ है कहानियाँ पढ़ने का, तो ये मैंने कहीं पढ़ी थी। चलो अभी फ़िलहाल यहाँ से बाहर आ जाते हैं, 2 कहानियाँ मिक्स हो जाएगी, समझ भी नहीं आएगा आपको कि हो क्या रहा है। घूम कर आते हैं आदित्य पर। आदित्य ने बहुत कोशिश करी कि ये भी हमारा बच्चा, भाई अभी इतना छोटा बच्चा है तो ईश्वर से लगन होना बहुत बड़ी बात है। कॉमेडी, कार्टून, इन सब से होता है, लेकिन बस बैठता है मंदिर के सामने, तो कभी जैसे मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी के सामने हाथ जोड़ता है, बाबा के सामने हाथ नहीं जोड़ता है। तो घर वालों ने बहुत कोशिश भी करी, फिर मम्मी ने कहा भाई सब एक ही हैं। ठीक है, नाम बहुत सारे, रूप अलग अलग, लेकिन हैं एक ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम ज़ोर नहीं देंगे। और हाँ, ये कई लोगों को बाबा के बारे में बता चुका है और इन लोगों के काम बने हैं। ठीक है, जो इनकी समस्याएं थी उस पर से बाबा ने चमत्कार किया है अपनी छड़ी घुमाकर। तो ये करीब काफ़ी लोगों को बाबा तक ला चुका है। और मैं आप सभी से एक छोटी सी बात कहूँगा कि कभी भी आप किसी भी परिस्थिति में होते हैं ना, आपको लगता है कि यहाँ से अब बाहर निकलना पॉसिबल है नहीं, आप फंस गए, अब आपसे समस्या से बाहर निकालने वाला कोई नहीं है, जब कुछ नहीं दिखे तो बाबा को सच्चे मन से एक बार याद करके देखिएगा। मैं हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी चुटकी बजाकर समस्या दूर हो जाती है। बाबा इतनी तेज़ कमाल कर जाते हैं। अब आदित्य जिस बैंक में काम करते हैं, यहाँ इनकी रेपुटेशन ठीक है, अच्छी है, लोग पसंद करते हैं, जानते हैं और पता है कि एक भले घर का प्यारा सा बच्चा है। होता क्या है कि कभी कभी बैंक में या आप जिस जॉब में होते हैं उसमें होते तो आप फिज़िकली वहाँ पर हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है, आप कुछ और सोच रहे होते हो और काम ऑफिस में कुछ गलत हो जाता है। अब गलती से इससे एक गलत चेक पास हो गया। ठीक है, ये चेक की कीमत है 25 लाख रुपए। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कहानी, वॉल्यूम बढ़ा लो, मैं तो कह रहा हूँ। अब इन्हें पता नहीं है कि वो चेक गलत है। जैसे पूरे दिन का काम करके घर जाते हैं, घर चले गए, घर जाने के बाद अपना खाना वाना खाया, बाबा की आरती करी, सो गए। जब अगले दिन सुबह बैंक पहुंचते हैं तो सभी बैंक के बाहर बहुत सारे लोग खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। बैंक पहुंचकर अपने दोस्त से पूछता है कि क्या बात हो गई, यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे है? तो उसने कहा सब तेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं, अंदर पहुँच, पुलिस भी आई हुई है और हमारे जो मैनेजर हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे हैं। तो उसने कहा मेरे से मतलब है, मैंने क्या किया है? उसने कहा अंदर तो चल यार, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि तेरे साथ इतनी बड़ी समस्या कैसे हो गई और तू इतना लापरवाह कैसे हो गया। उसने कहा मैंने क्या गलती करी है, मुझे बताओ तो सही। अब वो जैसे ही अंदर पहुंचा तो पुलिस वालों ने उससे पूछा कि अपने गैंग का नाम बताओ। उसने कहा क्या बोल रहे हो आप लोग, अरे मैं अपने घर से आ रहा हूँ, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप या तो बताएंगे या हम पूछेंगे फिर अपने तरीके से। बैंक मैनेजर ने उससे साफ साफ पूछा कि आदित्य मुझे बता दो कि तुम्हें क्या पैसों की ज़रूरत थी इसलिए तुमने ये काम किया है, ये गलत काम, ये बैंक में चोरी। उसने कहा सर आप लोग जो बोल रहे हो मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है। तो फिर मैनेजर ने बताया कि कल जो आपने 25 लाख रुपए का चेक पास किया था उस पर साइन नकली थे, गलत थे। तो उसने कहा मैंने तो चेक किया था सिस्टम पर। करे वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपसे गलती कैसे हो गई।
अब यहाँ इसने कहा कि सर मेरे से जो गलती हुई है इसे मुझे सुधारने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। अब पुलिस वाले भाई साहब क्या कहते हैं कि आप उन सबके नाम बताकर सेफ हो सकते हो कि वो कौन है, कहाँ है और ये सब आपने प्लानिंग कहाँ करी है। अब आदित्य ने कहा कि सर मैं नहीं जानता आप क्या बात कर रहे हो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं 100% उस इंसान को आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो मैनेजर ने हंस के कहा कि आपने प्लानिंग बहुत अच्छी करी है। उसने मास्क लगा रखा था क्योंकि गवर्नमेंट के रूल हैं, आपको मास्क लगा कर चलना है। उसने बैंक के अंदर भी मास्क लगा रखा था, ऊपर कैप पहन रखा था, तो समझना मुश्किल है कि वो कौन है। सीसीटीवी में भी वो साफ नहीं दिख पा रहा। तो आदित्य जी आपको अब पुलिस ही पूछेगी, मैंने जितनी इज्जत से पूछना था पूछ लिया। और वो कहता है मैनेजर साहब से कि मुझे थोड़ा वक्त आप दे सकते हो। वो कहते देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला कि आप 1 हफ्ते में 25 लाख रुपए बैंक में जमा करो, तो हम आपकी बात ये पब्लिकली नहीं जाने देंगे, बैंक का पैसा बैंक में वापस। दूसरा कि हम आपको पुलिस के हवाले कर दें, उसके बाद पैसे तो वो निकाल ही लेंगे और आपके सारे दोस्त भी पकड़े जाएंगे। तो उसने कहा मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप यकीन करिए मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ और मैं इतने साल से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, थोड़ा तो भरोसा करो। तो यहाँ मैनेजर को थोड़ी सी उस पर दया आई, तो उसने कहा कि ठीक है मैं पुलिस को वापस भेजता हूँ, लेकिन अब यहाँ पर आप बैंक नहीं आओगे, ठीक है, जब तक आप या तो उस आदमी को लेकर आओ जो आपका दोस्त है, ठीक है, या 25 लाख रुपए लेके आओ। और अगर आप इन दोनों कामों को करने में सक्षम नहीं हुए तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और ये भी मानिए कि आदित्य साहब आपका घर भी बिक सकता है और फिर हो सकता है कि आपको दोबारा जॉब नहीं मिलेगी किसी भी बैंक में। पूरी बैंक इंडस्ट्री में आपके इस कारनामे को हम सर्कुलेट कर देंगे, घुमा देंगे, तो आपकी नौकरी अब कहीं नहीं लगनी, ठीक है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और भारत लौटो। बस ये मानो कि हम आपको अदालत तक नहीं ले जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको अब परेशान तो होना पड़ेगा। अब वो रोता रोता अपने घर पहुंचता है, बीवी पूछती है जब बात, तो वो सारी बात बताता है। उसकी बीवी कहती है कि ऐसा कैसे हो गया आपसे, मतलब आपने जब कंप्यूटर में देखा है तो साइन सेम थे। उसने कहा सब कुछ सेम था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये समस्या कैसे हुई है। उसका एक बैंक में बहुत ख़ास दोस्त है, उसने भी आकर कहा कि तुझे आदित्य सोच समझ कर काम करना चाहिए था, अब इतनी बड़ी रकम तू कहाँ से लाएगा। कहता मैं लाऊंगा ही नहीं, ये बैठे हैं बाबा, अब ये करेंगे जो चमत्कार करेंगे, वरना तो मेरी यहाँ पर ज़िंदगी अब ख़तरे में है। तो उसका दोस्त कहता है कि खाटू श्याम हम सब भी जा रहे हैं, अगर तू चलना चाहता है। उसने कहा यहाँ पर अगर वाली बात ही नहीं है। वो कहता है मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि बाबा के अलावा मुझे अब यहाँ से कोई बचा नहीं सकता। अब वो बैंक मैनेजर को पहले फ़ोन करके परमिशन लेता है कि आपको ये ना लगे कि मैं देश छोड़कर भाग रहा हूँ या कुछ है, मुझे 15 से 20 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे या उस आदमी को आप तक ज़रूर लेकर आऊँगा। तो मैनेजर साहब कहते हैं कि आप जाइए, आप भारत जाना है, मंदिर जाना है, जहाँ जाना जाओ, लेकिन 15 से 20 दिन में अगर आपने बैंक का पैसा बैंक को नहीं दिया, ठीक है, तो आप आने वाली समस्या के खुद जिम्मेदार होंगे। उसने कहा आपने मेरे पर इतना भरोसा कर कर बहुत बड़ी बात करी है, क्योंकि ये भी मान सकते हैं कि भाई इसने पैसे की चोरी करी, अब ये भाग जाएगा, फिर इसे कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे एक बात बोलूँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। भाई मुझे पता है कि ये कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि जिन्हें लाइक करनी है वो कर देते हैं, जिन्हें डिसलाइक करनी है वो डिसलाइक कर देते हैं। मेरे कहने से कुछ होता ही नहीं है, मेरे कहने से होता तो पता नहीं आप अभी तक मेरे को 10 लाख सब्सक्राइबर पे ले जाते हैं, 100 लाख सब्सक्राइबर, कुछ ज़्यादा बोल दिया। और हाँ, थैंक यू सो मच, मुझे किसी ने मैसेज किया है कि आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर आएंगे जल्दी। आपने बहुत बड़ी बात बोली, बहुत अच्छा लगता है सुन के। और हाँ, जितने भी लोगों ने मुझे शायरी भेजी है, सबकी शायरियाँ मैंने इकट्ठी कर ली हैं, अगली वीडियो में सबकी शायरियाँ मैं लाने वाला हूँ। अब यहाँ ये खाटू श्याम दरबार पहुँच जाते हैं, ये इनकी बीवी, इनका बच्चा, सब लोग, और ये बाबा के सामने आकर रोने लग जाता है।
और बस ये कहता है कि बाबा वो आदमी किसी भी तरीके से मेरे सामने आ जाए और मैं उसे पुलिस तक ले जाऊं। मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो बाबा। मैं अब ऐसी परेशानी में हूं जिसे मैं खुद नहीं सुलझा सकता और मुझे समझ नहीं आ रहा ये गलती मेरे से कैसे हो गई। बाबा इस बार बचा लो, अगली बार से ये गलती मैं कभी नहीं होने दूंगा। अपने जॉब पर, अपने काम पर पूरा ध्यान रखूंगा। पता नहीं कैसे गलती हुई है, बस मुझे इस बार बचा लो। अब खाटू श्याम दरबार से खाली कौन जाता है? आपको कभी कभी पता नहीं चलता है कि आपकी मदद होनी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ आदित्य, उनका परिवार और इनके तकरीबन 3-4 दोस्त, उनकी फैमिली पूरी, और वो सब लोग अपने घर पहुँचते हैं वापस। यानी आपको पता ही है इंडिया वो क्यों आता है, बस आता है, बाबा के दर्शन करता है और वापस अपने यूएस चला जाता है। ठीक है। अब ये सब लोग जैसे ही अमेरिका उतरते हैं, मतलब अभी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, तो अपनी वाइफ से कहता है कि देखना कि बाबा चमत्कार इस बार बहुत जल्दी करेंगे। तो उसने कहा कि आप इतने मन से, इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? और हाँ ठीक है, हम बाबा पर आस्था रखते हैं, लेकिन अभी आपको किसी वकील से भी बात करनी चाहिए, कोई एडवोकेट जो कि हमारी समस्या में थोड़ी मदद कर पाए। तो वो कहता है कि मैं और अभी कहाँ गया था? तो उसने कहा आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, ध्यान से सुनो। मैं कह रही हूँ कि हमें कोई लॉयर चाहिए, कोई एडवोकेट चाहिए जो हमारे इस केस को समझे और हमारी को कैसे इस परेशानी से बाहर निकलना है हमारी मदद करे। उसने कहा धर्मपत्नी जी आप भी नहीं सुन रही हो, मैं अभी एडवोकेट के पास से ही आया हूँ, वो लॉयर ही है और इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में उनसे बड़ा वकील कोई नहीं है। तो वो बोलती है कि मैं समझी नहीं, आप कहाँ गए थे? भाई हम तो मंदिर गए थे बाबा के दर्शन करने। तो उसने कहा वही तो, खाटू श्याम बाबा से बड़ा वकील, जज कौन है यहाँ? हो जाएगा काम, क्योंकि बाबा ने कभी मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया, तो इस बार भी नहीं। अब वो टैक्सी में बैठ के अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब एयरपोर्ट से अपने घर के लिए। और कमाल की बात देखो, ये जो बात कर रहे हैं वो ड्राइवर सब सुन रहा है, समझ रहा है। और वो कहता है कि आप खाटू श्याम बाबा को मानते हो? अब इसने कहा कि भाई कमाल है, आप भी जानते हो बाबा को? उसने कहा जानते हो, मैं साल में कम से कम 3 या 4 बार जाता हूँ खाटू श्याम, और बाबा की मेहर है आज की डेट में मेरे पास तकरीबन 20 गाड़ियाँ हैं। मैं ख़ुद भी चलाता हूँ, लेकिन 20 गाड़ी है, एक भी गाड़ी नहीं थी। और जब से मैं बाबा को बहुत मानता हूँ, बाबा सब कमाल करते हैं, बाबा सबकी सुनते हैं। अब ये बात चल ही रही थी और वो टैक्सी ड्राइवर जो है वो अपना पर्स निकाल कर एक बाबा की प्यारी सी तस्वीर दिखाता है कि देखो ये तस्वीर मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। वो कहता है कि भाई कमाल है, बड़ी सुंदर फ़ोटो बनाई है तूने बाबा की। वो कहता है हाँ, आर्ट का भी शौक़ है और बाबा से अच्छी तस्वीर मुझे किसी की लगती नहीं, तो जब भी मन होता है बाबा की तस्वीर बनाता हूँ। अब ये दोनों बात कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, तभी इनकी धर्मपत्नी कहती हैं इनसे कि अगर वो आदमी ही अपने आप पुलिस के पास चला जाए और कबूल कर ले। तो उसने कहा कि ऐसा होगा तो खैर नहीं, लेकिन पुलिस ने कहा है कि अगर आप उसे हमारे तक ले आए किसी भी तरह से ढूंढ कर, कुछ भी करके, और आप उसे पहचान लें, ठीक है, तो आप इस समस्या से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अब ये बात कर ही रहे होते हैं तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक मोटरसाइकिल पे आगे आदमी होता है, वो सामने का सिग्नल तोड़कर इनमें ज़बरदस्ती आकर मतलब घुस जाता है। ठीक है, ग्रीन है इनका, तो ये तो सीधे ही जा रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा पता नहीं कहाँ से भाग रहा था, क्या था, इनकी गाड़ी से टकरा कर गिरता है। अब कमाल की बात देखिए, वो आदमी गिरा हुआ है, ये उतरता है फटाफट से आदित्य उसकी मदद करने के लिए और उसे देखकर हंसने लगता है। इसकी बीवी कहती है पागल तो नहीं हो गया है? अरे उसकी मदद करो, उठाओ। उसने कहा हाँ हाँ उठा रहा हूँ, और हंसते हंसते उठा के उसे गाड़ी में लाता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहता कर क्या रहा है ये? ड्राइवर भी कहता है कि मैं तो इसे नॉर्मल इंसान समझ रहा था, ये तो पागल लग रहा है मुझे, हंस रहा है ये तो, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया, गलती हमारी है, इसकी है, बाद की बात है, लेकिन ये इसे देख के हंस रहा है। उस आदमी के कहीं चोट नहीं आई है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन बेहोश है। अब यहाँ आदित्य उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है और 2 फ़ोन करता है। पहला फ़ोन करता है बैंक मैनेजर को कि सर वो आदमी मिल गया है। दूसरा फ़ोन करता है पुलिस को कि आप इस वाले हॉस्पिटल आ जाइए, वो आदमी मैंने ढूंढ दिया है। अब उन्होंने कहा ढूंढ दिया है? कैसे ढूंढ दिया है, कहाँ मिला तुम्हारे को? तो उसने कहा सारी बात बताऊंगा, आ जाओ। अब उसकी हंसी बंद नहीं हो रही।
हंसते हंसते बाबा की तस्वीर देखता और कहता कि बाबा मैंने कहा था मेरी मदद कर दो, ठीक है, लेकिन इस तरह करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसकी ज़िंदगी बख्शना और ये सही सलामत रहे, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है गलत काम करता है लेकिन इसका भी हक है पूरा ज़िंदा रहने का। वो गलती है इसी की थी, बस बिना देखे भगाए जा रहा था मोटरसाइकिल, और आपने जिस तरह से इसे मेरे सामने लाए हो ना, सच्ची बता रहा हूँ मेरी हंसी बंद नहीं हो रही। और मेरे को जब इन्होंने बताया ना, मेरे को भी पढ़ के इतनी हंसी आई कि वो आदमी इनके सामने कैसे आया। अब कहोगे कि इसने पहचाना कैसे, जब उसने मास्क लगा रखा था तो कुछ नहीं था, किसी तरह से भी देखने का प्रावधान, तो पहचाना कैसे? उस आदमी की ऋतिक रोशन जैसी एक अंगूठा फालतू था, मतलब कि एक्स्ट्रा था, ठीक है, और उसको इसने टैटू कर रखा था, बहुत ही ज़बरदस्त वाला, बहुत ही प्यारा सा टैटू। जैसे आप मेरे टैटू देख रहे हैं ऐसे उसके भी टैटू हो रहा था, और वो टैटू इतना ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना आंखों पर एकदम से पकड़ बनाने वाला था कि ये उसको अच्छे से देख पा रहा था। और पुलिस ने भी बस देखा था तो वो टैटू ही देखा था कि हाँ उस आदमी का कोई चेहरा कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उन्हें भी वो टैटू दिखा था, और वो टैटू का एक बड़ा सा फ़ोटो लेकर पुलिस वाले ढूंढ भी रहे थे। तो इसे वो ध्यान था और वो देखकर ये हंसा कि बताओ किस तरह ये आया है। और कमाल की बात देखिए, पुलिस के सामने उसने गुनाह कबूल करा, पुलिस ने पुलिस की मदद करने के लिए इन्हें इनाम दिया, इन्हें 2.5 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। उस 2.5 लाख में से 1 लाख उस टैक्सी वाले को देते हैं कि भाई अच्छा किया कि हम भिड़ गए, जिसकी वजह से मैं बहुत बड़ी समस्या से निकला। 1.5 लाख में इनका मतलब इन्होंने जो पार्टी किया और वो इनके ऊपर था। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, इस तरह से बाबा ने इनकी मदद करी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके मुझे बताइएगा कि किस वजह से आपको वीडियो पसंद नहीं आई, ठीक है। और एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, बहुत जल्द आप सभी के लिए एक नई चीज़ लेके आने वाला हूँ, उसमें भी आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज़ नितिन, टेक केयर, बाय। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।